ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, माँ बाप के दुख दर्द में रोती हैं बेटियां। बेटा तो करेगा बस एक ही कुल को रोशन, दो दो कुलों की शान होती है बेटियां, दो दो कुलों की शान होती है बेटियां। जी हाँ, हमारे जैन समाज की एक ऐसी ही बेटी जिसने महाराष्ट्र लेवल पर, स्टेट लेवल पर 34वें रोलर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया और उसके बाद 63वें नेशनल रोलर स्केटिंग कंपटीशन में इन्होंने 4 सिल्वर मेडल हासिल किए और इस तरह से स्केटिंग में सतत आगे बढ़ रही हैं, जो आज हमारे श्रवण समाचार के स्टूडियो में मौजूद है। जी हाँ, अन्वयी विशाल चानेकर, जिनसे हम बात करेंगे उनके अब तक के सफ़र के बारे में। हेलो अन्वयी। नमस्ते सर। कैसी हो? बढ़िया। अन्वयी, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि क्या स्केटिंग के प्रति रुचि आपको बचपन से ही हुई या बाद में डेवलप हुई? स्केटिंग तो मैं बचपन से एज अ हॉबी करती थी, लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्लास लगा के दिया। फिर मैंने मेरे कोच को देखा कि उन्हें अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया। फिर मेरे मेडल्स आने शुरू हुए, तो मैंने एज प्रोफेशनली उसे शुरू कर दिया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। अन्वयी, जैसे कि आपने स्केटिंग को चूज़ किया, स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट होता है, वॉलीबॉल होता है, फुटबॉल होता है, स्विमिंग होती है, लेकिन इन सब स्पोर्ट्स के होते हुए आपने स्केटिंग को ही क्यों चुना? क्योंकि वो मैं बचपन से कर रही हूँ और उसके अलावा मैंने कोई और स्पोर्ट के बारे में सोचा ही नहीं, और मेरा फोकस हमेशा उस पर ही रहा है कि मेरे को और आगे बढ़ना है, नेशनल इंटरनेशनल। क्या बात है। अन्वयी, आज आप राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए आपने रोज कितने घंटे मेहनत की और किस प्रकार आप प्रैक्टिस करती थी? मैं चाहूँगा कि ये हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने रोज़ 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस की है, और बाकी जो एक्स्ट्रा जो खुद से करना पड़ता है वो सब मैंने किया है। सुबह 4:30 बजे उठ के रोड प्रैक्टिस, फिर शाम को हमारे रिंक पे भी प्रैक्टिस होती थी, और दिन भर में जिम, डाइट वगैरह सब। अच्छा अच्छे से। अन्वयी, आप स्टूडेंट भी हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं और साथ में राष्ट्रीय स्तर की आप स्केटर हैं, तो स्टडी करना और स्केटिंग की प्रैक्टिस करना, ये 2 अलग अलग पार्ट है। तो इन दोनों को, यानी स्टडी को, स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस को आप कैसे मैनेज करती हैं? तब तो टाइम मैनेज करना पड़ता था। बोर्ड्स के वक्त जब मैं 10th-12th में थी, तो सुबह सुबह मेरी प्रैक्टिस होती थी 4 बजे, फिर 6 से 8 बजे तक मेरी ट्यूशन होती थी, फिर 9 से 3 बजे तक मेरी स्कूल होती थी, फिर मैं 3 बजे आके फिर 5 बजे से लेके 8 बजे तक तो मेरी प्रैक्टिस ही होती थी। तो मेरे को बहुत टाइम मैनेज करना पड़ता था, और जब छुट्टियां होती थी तब मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई पे करती थी, और स्केटिंग भी तब शुरू ही था। यानी आपने स्टडी को और स्पोर्ट्स को, दोनों को मैनेज करते हुए आज आप नेशनल लेवल तक पहुंची हैं। हाँ। तो ऐसा कई बार हुआ होगा अन्वयी कि आपने बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है, तो कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप मेडल के पास पहुंचकर आपको मेडल नहीं मिला। हाँ, ऐसा कोई इंसिडेंस हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं कभी गिर जाती हूँ, या फिर थोड़े से मेरा मेडल चला जाता है। जैसे पिछले साल मेरी नेशनल में मैं स्टार्ट लाइन के 100 मीटर पहले गिर गई थी और मेरा मेडल चला गया था। गिरी तो मैं डिमोटिवेट नहीं हुई वो चीज़ को लेके, मैंने अब खुद को रेडी किया नेक्स्ट रेस के लिए, और वो बाकी रेसेस मैंने अच्छे से खेली। अन्वयी, जैसे कि ये तो बात हुई आपकी स्टडी की और आपने स्पोर्ट्स में टाइम मैनेज भी किया, इन सब में आपके पेरेंट्स का कितना योगदान रहा? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का ही है मुझे, क्योंकि सुबह सुबह मेरी प्रैक्टिस होती थी, तो मेरे पापा 4:30 बजे मेरे साथ आते थे, उधर रुकते थे, फिर मुझे स्कूल भी छोड़ के देते थे। फिर मेरा ट्रैक भी बहुत दूर है, तो मेरी मम्मी मेरे साथ आती थी, वहाँ 3 घंटे रुकती थी, फिर घर आके वो काम भी करती थी। फिर रेसेस के वक्त जैसे मुंबई में इतनी गर्मी होती है और हमारी रेस हर 4-4 घंटे में रेस होती है, तो मम्मी वहाँ बैठी रहती थी धूप में, मेरा खाना पीना रेस के टाइम पे पूरा ध्यान रखती थी। और नेशनल में जैसे दिल्ली में होती है, वहाँ पे सब बहुत ठंडी होती है, तो मेरे पापा वहाँ पे ठंडी में अकेले मैं और पापा रहते थे, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। अच्छा अन्वी, ये बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि तुम हार गई और पापा मम्मी ने आप पे चिल्लाया हो?
नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है कि ये रेस हार गई तो और कोई नहीं, आगे और बहुत सारी मैचेस है। क्योंकि जैसे मैंने देखा है नेशनल पे कि वो बच्चे रेस खेल के आते हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत डांटते हैं, तो मैं पहले थोड़ी डर जाती थी कि अब मेरे को डांट पड़ेगी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे नहीं डांटा है। भले ही मैं हारती हूँ तो, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे परफॉर्मेंस में हमेशा प्रेज ही किया है। कभी ऐसे डीमोटिवेट मुझे फील नहीं हुआ कि रेस हारने के बाद भी। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपके पेरेंट्स ने हमेशा आपको मोटिवेट किया है और कड़ा परिश्रम उनका भी रहा है। हाँ। आपके इस सफ़र में। अन्वी, ये तो बात हुई पेरेंट्स की, माता पिता की। अब हम बात करेंगे गुरु की, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं, इसका जीवन शुरू नहीं। और मुझे उम्मीद है कि आपके भी कोई गुरु होंगे जिनके माध्यम से आप राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची। तो मैं चाहूँगा कि उनके बारे में आप बताएं। मेरे कोच पीयूष आकरे है, वो इंटरनेशनल प्लेयर है और वो छत्रपति अवार्डी भी है। मैं उनसे फर्स्ट टाइम 2018 में मिली थी और उनके अंडर ट्रेन करके ही मैंने अपनी पहली स्टेट खेली थी। अच्छा। और मेरा परफॉर्मेंस तब से आगे आगे ही हो रहा है, कम तो हुआ ही नहीं अभी तक। तो अभी तक उन्हीं गुरु के अंतर्गत आप आगे बढ़ रही हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है। अन्वी, स्केटिंग में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे आप स्पीड रोलर स्केटिंग बोलते हैं, और भी कई प्रकार होते हैं। तो ये प्रकार कौन कौन से होते हैं और आप कौन से प्रकार की स्केटिंग करती है? स्केटिंग में बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे हॉकी, रोलर स्केटिंग, आर्टिस्टिक, स्केटबोर्डिंग, रोलर डर्बी। लेकिन मैंने स्पीड स्केटिंग चूज़ किया क्योंकि मेरे को उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैंने पहले आर्टिस्टिक भी किया है और मेरे पापा मेरे को मुंबई लेके जाते थे ट्रेनिंग के लिए हर महीने। अच्छा। लेकिन मेरे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था तो फिर मैंने स्पीड स्केटिंग चूज़ किया। क्या ये गेम बहुत महंगा है? पैसा इसमें ज़्यादा लगता है? हाँ, बहुत ज़्यादा लगता है। स्पेशली हमारे इक्विपमेंट्स बहुत महंगे आते हैं, शूज़, व्हील्स वगैरह। अन्वी, जैसे कि स्केटिंग आप करती हैं, नागपुर शहर में प्रैक्टिस करती हैं, तो क्या नागपुर शहर में ऐसी रिंग है अवेलेबल कि जिसमें हम राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए प्रैक्टिस कर सकें? हाँ, नागपुर में NIT स्केटिंग रिंग करके है, जो एशिया का 2nd ट्रैक है और इंडिया का 1st स्केटिंग ट्रैक है, जो नागपुर में ही है। वहाँ पे पहले इंटरनेशनल्स वगैरह भी होते थे और उस ट्रैक के स्ट्रक्चर को ही ध्यान में रखते हुए इंडिया में बाकी बहुत सारे अभी ट्रैक बने हैं, तो हर जगह अलग अलग मैचेस होते रहती है। तो ये हमारे नागपुर शहर के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि स्केटिंग का बहुत अच्छा रिंग ट्रैक हमारे यहाँ है। अन्वी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपको जब मेडल मिलता है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, जब आपको पहनाया जाता है और जब आपकी न्यूज़ छपती है और जब आपको लोग बधाइयाँ देते हैं, तब आप कैसा फील करती है? बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी होती है उस पोजीशन पे जाने के लिए। और जब पोडियम पे खड़े होते तो ऐसा लगता है कि अभी बस यही नहीं, आगे और बहुत मेडल्स लेने हैं और आगे जाना है बहुत। अन्वी, जैसे कि स्पोर्ट्स में कहीं ग्रुप परफॉर्मेंस होता है और कहीं सोलो परफॉर्मेंस होता है, तो स्केटिंग ग्रुप परफॉर्मेंस में आता है या सोलो में आता है? स्पीड स्केटिंग तो सोलो में आता है, लेकिन बाकी जैसे हॉकी वगैरह वो ग्रुप में आता है। तो हर यहाँ पे अलग अलग है पूरा। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्केटिंग ग्रुप में भी आता है और सोलो में भी आता है। अन्वी, आपके स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, स्केटिंग के क्षेत्र में भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है? अभी तो पहले जब मैं स्टार्टिंग किया था तब तो मेरा गोल था कि मेरे को स्टेट जीतना है, फिर स्टेट जीतने के बाद मेरा गोल था कि मुझे नेशनल जीतना है, और अभी मेरा नेशनल हो गया है, मेरे गोल्स हो गए। तो अभी मेरा नया गोल है कि मुझे इंडियन टीम में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनली। इंडियन टीम में जैसे कि आप जाना चाहती हैं, तो इंडियन टीम में जाने के लिए आप क्या प्रयास कर रही हैं? कि मेरा जो पहले से जो ट्रेनिंग थी, जो मैं कर रही थी अभी तक, वो थोड़ी और मैं अच्छे से करूँ और फोकसली मेरा डाइट, जिम वगैरह सब और अच्छे से करूँ, प्रैक्टिस वगैरह। और मेरा ऐसा प्लान है कि आगे जाके मैं महाराष्ट्र के बाहर जो बाकी जैसे स्टेट है, वो स्टेट की टीम्स के साथ भी मैं प्रैक्टिस करने कैंप में जाऊँ। जैसे इंडिया का अभी रिसेंटली वर्ल्ड चैम्पियन जो है वो इंडियन ही है, आनंद कुमार, उसने इंडिया के लिए 2 गोल्ड लिए। मैं उसके साथ भी ट्रेन करना चाहती हूँ। क्या बात है! इसके लिए हम ढेर सारी आपको शुभकामनाएं देंगे कि आप राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे बढ़े। अन्वी, जैसे कि आपने शहर लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक कई अवार्ड्स जीते हैं,
तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने कौन कौन से अवार्ड्स लिए और आपका क्या अनुभव रहा। मेरा पहला जो नेशनल का मेडल था वो मेरे को 9th स्टैंडर्ड में आया था, सीबीएसई में सिल्वर मेडल। वो मेरा लाइफ का फर्स्ट नेशनल मेडल था और वो सबसे स्पेशल है क्योंकि तब वहाँ इतनी ठंडी थी कि हम ऐसे काँप के रेस खेले थे पूरे, तो सबसे हार्डेस्ट था वो मेरे लिए। और दूसरा था स्कूल गेम्स SGFI नेशनल में, फिर तब से मेरे आ रहे मेडल। तब से आप लगातार मेडल जीतते जा रही और आप इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर आपने मेडल जीत लिया और अब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओर बढ़ रही हैं। अन्वी, जैसे कि आप अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयारी कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पर आपके जाने की तैयारी हो रही है, तो किस प्रकार आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए तैयारी कर रही हैं? इंटरनेशनल के लिए मैंने अपने प्रैक्टिस आवर्स बढ़ाए हैं और मेरा डाइट भी मैंने अभी अच्छा किया है। और जैसे नेशनल तक कॉर्ड, मैं पहले कॉर्ड पे थी तो नेशनल तक कॉर्ड था, लेकिन इंटरनेशनल के लिए तुम्हें इनलाइन पे शिफ्ट होना पड़ता है क्योंकि इंटरनेशनली सिर्फ इनलाइन ही जा सकते हैं। तो मैंने अभी नए इनलाइन भी लिए है ताकि मैं इंटरनेशनल के लिए प्रिपेयर कर सकूँ। अच्छा, ये इनलाइन क्या है? आप जो इनलाइन बोल रही हैं, इनलाइन यानी क्या? इनलाइन स्केटिंग का एक प्रोफेशनल वाले स्केट्स है जो इंटरनेशनल में खेले जाते हैं। अच्छा अन्वी, हमारे देखने वाली बेटियों के लिए, दर्शकों के लिए आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगी? पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आप अगर कभी लाइफ में फेल होते हो तो आपको खड़ा होना भी सिखाता है और कभी फेल हुए तो उसे एज अ स्ट्रेंथ लेके आपको आगे बढ़ना भी सिखाता है वो, कि वही चीज़ को नहीं लेके आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत अन्वी, मैं जाते जाते आपसे 5 रैपिड फायर पूछूंगा। मेरा पहला सवाल ये है, आपका पहला प्यार क्या है, स्पोर्ट्स या एजुकेशन? स्पोर्ट्स। जीतने के बाद आप सबसे पहले किसे फ़ोन करती हैं, मम्मी या पापा? मैं मेरे दादी को फ़ोन करती हूँ सबसे पहले, मम्मी पापा तो साथ में होते हैं। जीतने के बाद आप पार्टी करती हैं या आराम? आराम। देश के लिए आप स्केटिंग कर रही हैं और अचानक आपको चोट लग गई, आप क्या करोगी? मैं रेस खेलूंगी आगे। स्केटिंग आपके लिए क्या है? स्केटिंग मेरी स्ट्रेंथ है और मेरा पैशन भी है। बहुत अच्छे जवाब दिए अन्वी आपने, और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ समाज का ही नहीं, देश का नाम रोशन करें। और आपके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी किताब बाकी है, अभी किताब बाकी है। अन्वी, आज आप हमारे श्रवण समाचार के स्टूडियो में आई और आपने अपने अब तक के सफ़र के बारे में बहुत अच्छी बातें की और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आपका श्रवण समाचार की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर स्वरूप फाउंडेशन एवं पुलक मंच परिवार द्वारा मिशन साइकिल बैंक के माध्यम से अब तक 25 स्कूलों में 250 प्लस साइकिल वितरित की जा चुकी हैं। आज भी कई विद्यार्थी रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। आइए उनके शिक्षा मित्र बने। एक साइकिल हेतु सहयोग राशि 4500 रुपए। सहयोग राशि यहाँ भेजें। श्रवण समाचार जैन समाज का YouTube चैनल अब आपके मोबाइल पर। देखते रहिए जैन महानुभावों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रोग्राम, वार्ताएं एवं विशेष खबरें। इस प्रयास को सराहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और श्रवण समाचार के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।